गरजेगा रफाल। और जब आपके पड़ोसी ऐसे हो तो आपको खुद तैयारी करके रखनी पड़ती है। इसलिए भारत अपनी सैन्य क्षमता, अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है और 114 रफाल फ्रांस से खरीदेगा। कि आपका पड़ोसी ऐसा है जिसने सांप पाले हुए हैं, तो आप कैसे बचेंगे? आपको अपनी तैयारी खुद करनी है और उसकी तैयारी के लिए भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है। रफाल की बड़ी डील भारत कर रहा है। यह रफाल खरीदने जा रहा है और डील किससे हो रही है? मुंबई की सड़कों पर सुबह सुबह एक शख्स जॉगिंग कर रहा था। लोगों ने देखा कि कौन है शख्स। पता चला ये तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो हैं जो मुंबई की सड़क पर जॉगिंग कर रहे हैं। उसके बाद मैक्रो से मायानगरी में थे तो सेलिब्रिटीज भी मिले। अनिल कपूर, मनोज वाजपेयी, ये सारे एक्टर्स फ्रांस के राष्ट्रपति से मिले और तस्वीरें खिंचवाई। ये गेटवे ऑफ इंडिया की तस्वीरें, संभवतः होटल ताज की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। जिन स्टार्स से मिले मैक्रो, ये वो बॉलीवुड एक्टर्स हैं। उसके बाद मैक्रो की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई, क्योंकि भारत और फ्रांस के बीच बड़े समझौते होने थे। उसमें रफाल फाइटर भी शामिल है। थैंक यू सर। और इतना ही नहीं, एक खास हेलीकॉप्टर, वो उससे पहले आपको दिखाऊं। मैक्रो देखिए पहुंचे। 26/11 अटैक मुंबई में हुआ था, उनके शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति पहुंचे। फ्रांस से ये रफाल फाइटर खरीदने जा रहा है। भारत और फ्रांस के बीच आज रिकॉर्ड तोड़ डील हो रही है। भारत 3.25 लाख करोड़ के सैन्य उपकरण फ्रांस से खरीदेगा। और जब आपने पाकिस्तान जैसे पड़ोसी पाल रखे हो तो फिर यह ताकत जरूरी है, जो कीमत के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी सैन्य खरीद है। मोदी ने कहा भारत और फ्रांस मिलकर ऐसे हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो माउंट एवरेस्ट जैसी ऊंचाइयों तक उड़ान भर सकेंगे। टाटा और एयरबस मिलकर H-125 हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे। इतना ही नहीं, भारत फ्रांस से 114 रफाल फाइटर खरीदेगा। डील के तहत 114 में से 18 जेट तैयार हालत में सीधे फ्रांस से मिलेंगे। बाकी 96 रफाल लड़ाकू विमान हिंदुस्तान में ही बनाए जाएंगे। डील की सबसे खास बात है कि इसमें 24 विमान सुपर रफाल होंगे। भारत में बनने वाले 96 रफाल में 60% स्वदेशी पार्ट्स लगेंगे। रफाल जेट का निर्माण मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत होगा। डसो एविएशन एक भारतीय कंपनी के साथ मिलकर निर्माण करेगी। और डील के बाद फ्रांस के अलावा भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जिनके पास इतनी एडवांस क्षमता वाले रफाल फाइटर जेट होंगे। इसे वायुसेना की ताकत और तकनीक में बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। हालांकि भारत ने 2016 में भी फ्रांस से 36 रफाल डील की थी। 2022 तक सभी 36 रफाल फ्रांस ने भारत को सौंप दिए, जिन्हें हरियाणा और बंगाल के एयरबेस पर तैनात किया गया है। सोचिए जरा, भारत रफाल खरीद रहा है, पड़ोस में पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास कौन सा फाइटर है? यह है पाकिस्तानी फाइटर। J-17 लड़ाकू विमान पाकिस्तान के पास है, जो उसने चीन से लिया है। पाकिस्तान ने इस फाइटर का इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किया था। अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। इसलिए आइए देखें भारत के हथियार और पाकिस्तान के हथियार में उसमें कितना दम है। ये आपके सामने रफाल और ये J-17। स्पीड की बात करें, रफ्तार की, तो रफाल 2222 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और पाकिस्तान का J-17 1910 किलोमीटर प्रति घंटा। रेंज यानी कितनी दूर जाकर मार सकता है, उसमें रफाल की रेंज 3700 किलोमीटर है, 3700 किलोमीटर। J-17 की परिचालन सीमा 1200 किलोमीटर है। कुल वजन देखिए, रफाल का जो वजन है वो 24,500 किलो वजन के साथ ये उड़ सकता है रफाल। और J-17 12,700 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है। हथियार, रफाल 9,500 किलो तक के हथियार ले जा सकता है, लेकिन J-17 सिर्फ 3600 किलो तक हथियार ले जाने में सक्षम है। मिसाइल देखिए जरा, ये 3 तरह की लंबी दूरी की एडवांस मिसाइलों से लैस है रफाल। और J-17 पाकिस्तान के इस जेट में BVR मिसाइलें लगती हैं। रफाल में मेटियोर, हैमर, स्कैल्प मिसाइलें लगती हैं। J-17 में हल्की और 40 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें लगती हैं। अब देखिए रडार के मामले में कौन कितना तेज है। यह आधुनिक रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस है। J-17 के नए वेरिएंट में भी आधुनिक रडार सिस्टम लगा हुआ है। भारत के पास 36 रफाल पहले से मौजूद है। पाकिस्तान के पास 2 तरह के कुल 103 J-17 मौजूद हैं। लेकिन
भारत अब 114 रफाल आने के बाद यह संख्या 150 हो जाएगी। हालांकि पाकिस्तान की सेना में 86 JF-17 जेट्स ही इस वक्त सेवा में है। निर्माण फ्रांस से खरीदा है, लेकिन 80% से ज्यादा जेट अब भारत में बनेंगे। चीन ने खरीद कर चीन से खरीदा, पाक में बना, लेकिन पार्ट चाइनीज है। और सबने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में JF-17 का क्या हश्र हुआ। सुनिए जरा पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। भारत और फ्रांस दोनों लोकतांत्रिक मूल्यों, रूल ऑफ लॉ और मल्टीपोलर वर्ल्ड में विश्वास रखते हैं। हम एक मत है कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के रिफॉर्म से ही ग्लोबल चैलेंजेस का समाधान निकलेगा। यूक्रेन, पश्चिमी एशिया या फिर इंडो पैसिफिक, हम हर क्षेत्र में शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप को जड़ से मिटाना हमारी साझी प्रतिबद्धता है।